भैरव सिंह, आपने कहा कि आपने सत्संग विदिशा में सुना है, मुलाकात करने की कोशिश की, आपसे आपकी हमसे बातचीत नहीं हो पाई। आप चरम रोग से पीड़ित हैं, बीमारी काफ़ी लंबी पुरानी है, कब तक ठीक होगी और ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा ये तो पर्चा बनने पर हम निकाल पाएंगे। ठीक होने का हम विधान आपको अभी दे सकते हैं। गंगा जल और कामिया सिंदूर लेकर के आप आ जाओ, हम एक अभिमंत्रित मंत्र चिकित्सा की औषधि बना देंगे। तब तक आप सोमवार के दिन भगवान महादेव को अभिषेक करके जल चढ़ाओ और उसी जल जो बहने लगे उस जल को बटोर करके एक पात्र में रख के पूरे शरीर में लगाओ। उस मंत्र चिकित्सा में आपके जब आप अभिषेक करें तब ओम नमः शिवाय की ध्वनि बड़ी तेज हो। उस मंत्र चिकित्सा से आपकी रोग में लाभ होने लगेगा। जाओ भैरव सिंह, नाम ही भैरव है तुम्हारा, ठीक हो जाओगे। विक्की सिंह है, ये कह रहे हैं गुरुदेव चरण स्पर्श, भगवान का अनुभव करने का कुंजी क्या है? विक्की सिंह, प्रश्न अच्छा है। भगवान का अनुभव करने का कुंजी क्या है? भक्ति, संतों का संग। दो कुंजी ऐसी हैं कि आप साधु संगत करने लगोगे, संतों की आदत जीवन में डाल लोगे, किसी सिद्ध और बुद्ध महापुरुष की शरण में अगर तुम नज़दीक अटकने फटकने भटकने भी लगोगे तो तुम्हें प्रायः ही स्वभाववश भगवान के अनुभव होने की कुंजी प्राप्त हो जाएगी। रानी बहन ये कह रही हैं, सीताराम गुरुजी। सीताराम। हमने श्रीयंत्रम धाम से लिया था, उसमें एक माला है श्रीयंत्रम, क्या उसे औरतें पहन सकती हैं और उसका नियम क्या है? हाँ, पहननी चाहिए। पवित्र दिनों में भगवान नाम जप करके बिल्कुल पहननी चाहिए। कोई दोष नहीं है जो लक्ष्मी श्री यंत्रम में आपको माला प्राप्त हुई है। मन है, तुम जितना इसको कुछ भी दोगे, एक 2 कमरे का 2 BHK मकान दोगे तो ये महल की ख्वाहिश देखेगा। तुम बहुत बड़ा महल ले दोगे तो ये गाड़ी की ख्वाहिश देखेगा। बहुत बड़ी गाड़ी ले लोगे तो ये दूसरी गाड़ी पर जाएगा तुरंत। दूसरी गाड़ी भी तुम ले लोगे तो ये तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ भागेगा। हेलीकॉप्टर भी ले लोगे तो ये तुरंत प्राइवेट जेट होना चाहिए, पर्सनल एयरपोर्ट होना चाहिए, फिर चांद पर भी प्लेट होना चाहिए। ख्वाहिश देखता रहता है। बोले इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय एक ही है, इसको ज्यादा विचरण मत करने दो, इसको ज्यादा भागने मत दो, इसको सीधा पकड़ो और गोविंद रूपी चरणों से जोड़ दो, राम जी के चरणों से जोड़ दो। ये अपने आप संसार से मुंह मोड़ लेगा, इसे राम जी के चरणों से जुड़ते ही। ये मन है। बहुत लोग हमसे कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, कथा तो सुनते हैं, मन नहीं लगता। न कटा, दिन भर गोलगप्पे खा रहा हो, पिज्जा खा रहा हो। अब पिज्जा खा खा के पूजा, कई लोग तो ऐसी पूजा करत के राम बचा में पूरा सोफा लगा करके ओम जय जगदीश। अरे आराम कर रहा है कि जगदीश गा रहा है? पूरा फुल कॉन्फिडेंस में। अब पिज्जा खा करके कई लोग तो पिज्जा खाए जा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और तीसरे प्रकार के लोग आजकल लंदन में बहुत पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं। नहाते जाएंगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। अरे भाई, नहा रहा है कि हनुमान जी को याद कर रहा है? हनुमान चालीसा रटना नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये हमारा मन है। हम लोग सोचते कि एक साथ 2 काम करें। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहु न रही सके रत्न रजनी के ठाम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते मेरे पागल। जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम होगा वहां काम नहीं होंगे। अपने विचार, अपने मन को राम जी के चरणों में लगाओ। किसी के संसार, और अगर कोई तुमसे बात नहीं करता बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत कम मित्र बनते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं, उनसे बहुत कम जुड़ना चाहते। तुम अपने आप को खुशनसीब मानोगे, तुम्हें ईश्वर ने मौका दिया है।
संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में जा। आपका विचार एकदम इतना दृढ़ हो, नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव देखना, नेगेटिव थिंक में भी पॉजिटिव थिंक निकालना प्रारंभ कर दो। हम आपको आज व्यासपीठ के साथ दावा करके कहते हैं, हम कोई वक्ता नहीं है, हम कोई संत नहीं है, हम कोई चमत्कारी महात्मा नहीं है, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, हम बस अपने गुरु के चेला हैं। उनके चरणों का स्मरण करके कहते हैं, आप जिंदगी में कभी नहीं रोओगे, सदैव मुस्कुराओगे। कपि मन कीन विचार, हनुमान जी विचार करते हैं, आप भी विचार करो। विचार में राम रखो, विचार में रामायण रखो। रामायण एक ऐसा सदग्रंथ है जो आपको बदल देगी। रामचरितमानस विश्व की आचार संहिता है, विश्व की, पूरे संसार की आचार संहिता रामचरित